जय बजरंगबली भक्तों, आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हनुमान जयंती के दिन कैसी पूजा करें, पूजा की विधि, पूजा की तारीख क्या है, किस तरीके से आप पूजा करके, किस तरीके से आप साधना करके हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हो, उसकी साधना कर सकते हो और अपने सारे दुख, अपनी सारी समस्या ख़त्म कर सकते हो। हनुमान जी संकट मोचन है। हनुमान जी संकट मोचन है, अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता है। उसकी कृपा से आपकी जितने भी संकटें हैं या जितने भी संकटें आपके पास्ट में रही है या अभी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में जितने भी कष्ट हैं, वो सारे हनुमान जी हर लेंगे। हनुमान उसकी जयंती के दिन अगर आप उसे प्रसन्न कर लेते हैं, सही तरीके से पूजा कर लेते हैं या सही तरीके से आप साधना कर लेते हैं, उसको प्रसन्न कर लेते हैं, तो आपकी समस्या 100% ख़त्म हो जाएगी। हनुमान जी सारे आपके दुख हर लेंगे। तो चलिए जानते हैं पूजा की विधि या साधना की विधि क्या है। शास्त्रों के हिसाब से चैत्र मास के पूर्णिमा में हनुमान जी प्रकट हुए हैं। कहा जाता है संध्या वेला, हनुमान पूर्णिमा के दिन संध्या वेला भगवान हनुमान प्रकट हुए थे, धरती पर उसका जन्म हुआ था। अगर आप उसके जन्मदिन के अवसर पर उसे खुश कर लेते हैं, अगर आप उसके जन्मदिन के अवसर पर उसे प्रसन्न कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हनुमान जी आपकी सारी समस्या ख़त्म कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी हनुमान जयंती 2 अप्रैल को है। वैसे तो शुरू 11 अप्रैल से हो रही है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र के अनुसार सूर्य जब उगती है उस समय जो वो दिन आता है तो उसी का महत्व ज़्यादा होता है। तो 2 अप्रैल को है हनुमान जयंती। तो हनुमान जयंती में आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह उठिए, स्नान करके आप जहाँ बजरंगबली की चौकी लगाते हैं वहाँ आप साफ कर लीजिए। पूर्व दिशा की ओर मुख आपकी होनी चाहिए, पूर्व दिशा की ओर आपकी मुख होनी चाहिए और हनुमान जी की मूर्ति या फ़ोटो जो भी आप रखेंगे वो पश्चिम दिशा की ओर वो आनी चाहिए। तो साफ़ सफाई करके जल वल से वहाँ साफ़ कर दीजिए। आप वहाँ पर चौकी लगा लीजिए। चौकी में एक लाल वस्त्र लगा दीजिए। लाल वस्त्र अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, नया हो तो और बेहतर होगा। गंगा जल छिड़क दीजिए और फिर हनुमान जी की तस्वीर रख लीजिए या प्रतिमा, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है वो आप रख लीजिए चौकी पर। चौकी पे रखने के बाद आप राम जी के सगर, हनुमान जी जो हैं राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, उसके पैरों के नीचे वो रहते हैं, तो आप राम जी की भी तस्वीर रख सकते हैं, जिससे हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होंगे, जल्दी प्रसन्न होंगे। राम जी के फ़ोटो रख सकते हैं। उसके बाद आप शिव जी की फ़ोटो रख सकते हैं, क्योंकि शिव जी हनुमान जी के 11 अवतार हैं। शिव जी के अवतार ही हैं हनुमान जी। तो आप शिव जी के फ़ोटो भी रख सकते हैं और सीता माता के फ़ोटो भी रख सकते हैं। राम सीता जो है एक ही फ़ोटो में होनी चाहिए। अगर प्रतिमा है तो ठीक है, फ़ोटो है जो आपके पास अवेलेबल है वो रख लीजिए खासकर। और गणेश जी का फ़ोटो या तस्वीर अवश्य रखिए, क्योंकि उसकी ध्यान के बिना या उसकी साधना के बिना आपकी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जितनी भी 33 कोटि देवी देवता हैं, जिसको भी आप पूजते हो, सबसे पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना आवश्यक है। गणेश जी को भोग देना या गणेश जी का मंत्र जप करना, उनका नाम लेना, उसका आशीर्वाद लेना आवश्यक है, नहीं तो आपकी पूजा सफल नहीं होगी। तो आप गणेश जी की प्रतिमा या गणेश जी की मूर्ति जो भी आपके पास है वो आप अवश्य रखें। रखने के बाद गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, इसीलिए उसको सबसे पहले उसका मंत्र आप बैठ के उसका मंत्र जप करिए। अगर आप सारा कुछ आप अच्छे से रख दिए, चौकी में फ़ोटो, जल और भोग में क्या क्या है चले जानते हैं। हनुमान जी को सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो चने और गुड़, भूंजा हुआ चने और गुड़, वो आप
तैयार करके रख सकते हैं। हनुमान जी को केले भी पसंद हैं, वो आप तैयार करके रख सकते हैं। और हनुमान जी को केले भी पसंद है और बूंदी के लड्डू, तो वो आप रख सकते हैं। जो उसके जन्मदिन के हनुमान जयंती के दिन अगर आप उसके मनपसंद की चीज़ उसको अर्पित करोगे तो हनुमान जी और प्रसन्न होंगे। तो वो आप जुगाड़ करके आप अपने पास में रख लीजिएगा। और हनुमान जी को चमेली का तेल भी बहुत अच्छा लगता है, वो उससे भी प्रसन्न होते। चमेली का तेल आप ले सकते हैं, तो वो जुगाड़ कर लीजिए। धूप धूप जितना भी आप ले सकते हो, अगरबत्ती, और हाँ, सरसों का तेल का दिया या घी का दिया, शुद्ध घी का दिया आप इसमें उपयोग कर सकते हो। और पुष्प, आपके पास जो भी पुष्प है, खासकर अकना की पत्ता जो बड़ी बड़ी होती है, हथेली इतनी बड़ी पत्ता, आपने देखा होगा हनुमान जी के मूर्ति पर उसके पत्ता की माला चढ़ाई जाती है, अकना बोला जाता है उसको। आप लोगों के भाषा में क्या बोला जाता है, आप लोग दिमाग लगा लीजिएगा। वो हाथ जितनी बड़ी बड़ी होती है, थोड़े थोड़े वाइट वाइट लगता है उसमें, और फूल उसके गुच्छे गुच्छे आते हैं, वाइट वाइट होते हैं, तो उसका पत्ता का भी आप मतलब अर्पित कर सकते हो, लेकिन वो आप नहीं करिए क्योंकि साधना में वो थोड़ा ठीक है। और फिर आप पुष्प अर्पित कर सकते हो, जो भी आपके पास पुष्प हैं। गुड़हल के पुष्प हैं, लाल पुष्प उसका अत्यंत आवश्यक, अत्यंत प्रिय है लाल पुष्प, गेंदे के फूल, गुड़हल के फूल, या आप रोज जो है गुलाब का फूल भी आप ले सकते हैं। हनुमान जी को लाल और पीला अच्छा लगता है। और हाँ, पीला सिंदूर, ऑरेंज कलर का सिंदूर आप अवश्य रखिएगा। और चावल जो होता है अक्षत्र, तो वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तो ये आप जुगाड़ करके रख लीजिए। आप भी जो नहा धो करके आओगे तो फिर आप लाल वस्त्र पहनिए, या आप ऑरेंज कलर का, लाल कलर का या पीला कलर का पहन सकते हैं। वो पहनने के बाद आप आसन बिछा लीजिएगा, आप गंगा जल छिड़क लीजिएगा अपने आसन पे। आपने जहाँ चौकी लगाई है वहाँ हर जगह गंगा जल छिड़क के आप शुद्ध कर लीजिएगा। आपके मुख पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए, और बैठ के आपको सबसे पहले गणेश जी के नाम से एक धूप जला देनी है या दिया जला देनी है। गणेश जी के नाम से, हे विघ्नहर्ता, हे प्रथम पूज्य श्री गणेश, आज हनुमान जयंती के दिन मैं हनुमान जी की साधना करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, तो आपके आशीर्वाद से, प्रथम पूज्य आपके आशीर्वाद से जितने भी विघ्न आएंगे सारा आप हर लीजिए। आप विघ्नहर्ता हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, मुझे कुछ नहीं पता है, बस आपके भरोसे हैं, आप सफल असली मतलब सीधे भक्ति मार्ग में लेके जाइए। तो ऐसा आप प्रार्थना करके उसके नाम से दीप धूप जो भी आपसे बने वो आप अर्पित कर सकते हो। फिर उसके बाद वो अर्पित करने के बाद आप फिर हनुमान जी को, राम जी को या शिव जी को धूप दीप अर्पित कर सकते हो। हाँ, चमेली के फूल आप हनुमान जी को अवश्य चढ़ाएं, और उसकी तेल की दिया भी आप जला सकते हो, घी के तेल की दिया आप जला सकते हो हनुमान के नाम से। फिर हनुमान के नाम से आप उसका जो है आप साधना करोगे, तो आप हाथ में पुष्प और जल लीजिए, और संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है साधना के दौरान। तो आप संकल्प लेकर के बोलिए कि मेरा नाम ये है, जो भी कुछ आपका नाम होगा, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा जो है जहाँ भी आपका निवास स्थान है, आप जहाँ प्रेजेंट टाइम में रहते हो, ये नहीं कि आपका घर अलग है और आप कहीं अलग रहते हो तो आपका गांव का नाम बोलोगे, नहीं, आप जहाँ पर रहते हो वहाँ का नाम बताइए आप। और फिर अपने जो है गोत्र का नाम बताइए, मैं इस गोत्र से हूँ, मेरा नाम ये है, यहाँ से हूँ, मेरे पिता का नाम ये है। तो आज मैं हनुमान जयंती के दिन
मतलब संकल्प लेके इतना माला या इतना माला जितना भी आपसे बने तो इतना मंत्र जप करूँगा या करूँगी, और इसके इसके फलस्वरूप आप अपने कृपा मुझ पर बनाए रखें, या जो भी कुछ आपका मनोकामना है वो बोल के आप वो जल नीचे गिरा दोगे। फिर आप कमलगट्टे की माला से या तुलसी की माला से, बेस्ट है हनुमान जी के लिए तुलसी की माला। तुलसी की माला से आप नाम जप कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है माला तो कोई बात नहीं, आप हाथों में गिन गिन के 108 माला होती है ना, आप जितना माला बोलोगे, अगर आप बोलोगे 7 माला, 9 माला, 11 माला, 21 माला, जितना माला भी, तो उसके अकॉर्डिंग आप गिनती करके 108, एक माला में 108 मन के होते हैं, तो 108 108 वैसा गिन के आप 11 माला, जितने भी माला के संकल्प लेंगे आप गिन लीजिए। और फिर सबसे पहले तो आप गणेश जी का मंत्र जप करिए। ये 3 माला का या 1 माला का 108 बार आप गणेश जी का मंत्र जप कर सकते हो, उससे प्रार्थना कर सकते हो कि मेरी ये साधना सफल हो। फिर उसकी साधना करने के बाद आप राम नाम का 5-10 मिनट ध्यान करिए, राम नाम का 5-10 मिनट जाप करिए, राम राम, क्योंकि राम नाम से ही अत्यंत प्रसन्न होते हनुमान जी। अपने मंत्र से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने राम नाम से प्रसन्न होते हैं। आप साधना के दौरान अगर हनुमान जी का मंत्र नहीं जानते हो, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे आपको, बट आप नहीं जानते हो तो आप राम नाम से भी साधना कर सकते हो। और हाँ, फल इतना ही मिलेगा जितना आप हनुमान जी का बीज मंत्र से जप करोगे ना, उतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना आप राम नाम से जाप करोगे ना, और जितना आप हनुमान जी का मूल मंत्र बीज मंत्र से जाप करोगे, सेम ही आपको फल मिलेगा। तो आप सबसे पहले गणेश जी का मंत्र जप करके उसका ध्यान करिए 5 मिनट, फिर राम जी का ध्यान करिए, फिर आप हनुमान जी का जितना भी माला आपसे बने या जितना भी माला के आपने संकल्प लिए है, आप वो पूरा करिए। इधर उधर बिल्कुल ध्यान नहीं, ध्यानपूर्वक मन में आँख बंद करके आप अपने केंद्र जो है ना, वहाँ पर आप राम नाम को ध्यान दीजिए। वहाँ पर जैसे राम नाम को देखते रहिए, जैसे जल रहा एकदम लाइटिंग, जैसे राम नाम जल रहा वहाँ, तो उस पर ध्यान करिए। या हनुमान जी की तस्वीर जो है आँखों में बसा लीजिए, आँख में बंद करके हनुमान जी को देखते रहिए और उसका मंत्र जप करते रहिए। इससे आपको 1000 गुना, करोड़ों गुना आपको फ़ायदा मिलेगी, क्योंकि यार हनुमान जी का जयंती है और आप उसको आँखों में, दिमाग में बसाकर, दिन में बसाकर अगर आप मंत्र जप करते हो तो उसकी फ़ायदा करोड़ गुना ज़्यादा मिलती है। तो इस तरीके से आप साधना कर सकते हो, हनुमान जी का मंत्र ले सकते हो आप। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हो, या राम नाम का जाप कर सकते हो। और हाँ, जाप के दौरान आपके मन में बिल्कुल गंदे विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को पता है ना, बाल ब्रह्मचारी हैं हनुमान जी। इस तरीके से आपको पूजा करनी है। जब आपकी पूजा ख़त्म होगी, साधना ख़त्म होगी, तो फिर आप प्रणाम करें। 5, 10, 15, 20 मिनट या आधा घंटा तक कम से कम। आज 2 तारीख को बहुत स्पेशल दिन है ना, तो फिर वो बहुत ख़ास दिन है, तो आप उस दिन पूरा दिन पूजा पाठ में ही लगा देंगे, तो उस दिन पूरा बजरंगबली के ध्यान में रहेंगे तो अच्छी बात होगी। बट आपके पास टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है, तो फिर कोई बात नहीं, आप आधा 15-20 मिनट भी ध्यान लगा सकते हो। बैठ के आप एक हाथ जो दायां हाथ है वो अपने बायां हाथ के ऊपर रख के आप एकदम शांत हो जाइए, कुछ मत सोचे, ध्यान लगाने की कोशिश करें, एकदम शून्य में जाइए। फिर ध्यान लगने के बाद आप जो है अपने जो जल आपके पास होगा वो उसमें आप आसन के नीचे गिराइए और उसको थोड़ा माथे में दीजिए, और आप नाक रगड़ कर माफ़ी मांगिए कि हनुमान जी, अगर हमसे कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दीजिए। आप नादान बच्चे हैं, आप ही संकट हरो भगवान।
तो ये आप प्रार्थना कर सकते हो, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, जो भी आप हनुमान जी के बारे में जानते हो वो कर सकते हो नियम पूर्वक। तो ये बहुत और आशीर्वाद लेके आप अपना दिनचर्या कर सकते हो। तो ये थी आज की जानकारी। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए अवश्य बताएं और लाइक करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ऐसी ही नई नई जानकारी आपको अच्छी लगती है हनुमान जी की या किसी भी देवी देवता के आपके इष्ट हैं जिसके बारे में आपको वीडियो बनवाना है, आप अवश्य कमेंट करिए, मैं उसमें अवश्य काम करूँगी। ठीक है, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और ये वीडियो अपने दोस्तों, उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो मतलब हनुमान जयंती में साधना करना चाहते हैं। तब तक के लिए जय बजरंगबली और जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।